गौतम बुद्ध के बारे में एक बात प्रसिद्ध थी कि वे कुछ लोगों को सीधा अपना शिष्य बना लेते थे और बौद्ध संघ में शामिल कर लेते थे, लेकिन कुछ लोगों को अपना शिष्य बनाने से पहले शमशान घाट में रहने के लिए कहते थे और उसके बाद ही संघ में शामिल करते थे। तो आखिर ऐसा बुद्ध क्यों करते थे, जानेंगे इस वीडियो में कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है और गौतम बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैं भी आपके संघ में शामिल होना चाहता हूँ, कृपया कर मुझे दीक्षा दें और अपने साथ अपने संघ में शामिल करें। यह सुनने के बाद बुद्ध कुछ देर तक उसकी आंखों में देखते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। अगर तुम्हें संघ में शामिल होना है तो एक दिन और रात शमशान में गुजारनी पड़ेगी। यह सुनते ही वह व्यक्ति डर जाता है और कहता है, यह कैसी शर्त है आपकी? दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहाँ भूत प्रेत होंगे, वह मुझे पकड़ लेंगे। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना है और कुछ लोगों को देखा है जिसमें भूत आ जाते हैं, वह अजीब अजीब हरकत करते हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास सुनहरा अवसर है ये जानने का कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम वहाँ एक रात गुजारो और फिर मुझे बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर तुम्हें वह मिल गए तो तुम यह देखना कि वह कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम यह जान जाओगे कि वह नहीं होते। तुम घबराना मत, वहाँ जो भी घटना हो तुम मुझे आकर बताना। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप कहते हैं तो एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम आश्रम में आराम करो और कल सुबह ही शमशान के लिए निकल जाना। बुद्ध ने अपने चारों शिष्यों को कहा, यह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नज़र रखना, उसका ध्यान रखना, पर याद रहे उसे ये बात पता न चले कि तुम उसके पीछे गए हो। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, जैसा आपने कहा था मैं शमशान के लिए निकल रहा हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह व्यक्ति शमशान गया। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध उसे देख मुस्कुराए और बोले कि तुमने एक पूरा दिन वहाँ गुजारा, तुमने क्या देखा और क्या सीखा? व्यक्ति ने कहा, मैं वहाँ सुबह सुबह गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग सामान्य तो कुछ लोग बेहद खुश थे। वह कह रहे थे कि उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, यह बहुत किस्मत वाला है। और उस बुजुर्ग के बेटे ने अपनी पिता की चिता को अग्नि दी। वह कुछ देर वहाँ खड़ा रहा। उसके बाद एक एक करके सब लोग जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ दो और अर्थी आईं, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर आदमी की थी जो बहुत सजी धजी थी, जिसमें बहुत सारे लोग थे, जबकि दूसरी अर्थी किसी गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण भी और उसमें कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ियों पर जलाई गई, जबकि दूसरी ओर गरीब व्यक्ति की चिता को साधारण लकड़ियों पर जलाया गया। अमीर व्यक्ति की चिता को पहले जलाया क्योंकि वह अमीर था, जबकि बाद में गरीब व्यक्ति की चिता को जलाया गया। थोड़ी देर बाद दोनों व्यक्ति की चिता को जला दिया गया। उसके बाद सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं पर खड़े उसे देख रहा था। बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिता को देखकर क्या समझा? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, दोनों की चिता एक समान थी, दोनों का शरीर उस चिता में जल भी रहा था। उसके बाद दोनों उसमें जल गए। अंतिम में जो बचा वह भी एक जैसा ही था, उसमें कुछ अलग नहीं था। हे बुद्ध, उसके बाद वहाँ एक स्त्री की अर्थी आई। उस स्त्री का पति बेहद दुखी था और वहाँ आए सभी लोग भी काफ़ी दुखी थे। वह सभी उसके पति को संतुष्टि दे रहे थे। हे बुद्ध, उसमें मैंने देखा कि बहुत लोग काफ़ी ज्ञानी थे। वह ज्ञान की बातें कर रहे थे। वह सब ज्ञानी कह रहे थे कि यहाँ तो एक दिन
सबको आना है। जीवन हमें ज्ञानता और परोपकारता से जीना चाहिए। किसी को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर कुछ नहीं होता। अंतिम में हम सबको एक दिन शमशान में जाना ही होता है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं आया और मैं पूरी रात वहीं पर रहा। अगली सुबह आपके पास आ गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें वहाँ कोई भूत प्रेत दिखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। पूरी रात में अपने आप से डरता रहा, पत्तों से डरता रहा, जानवरों की आवाज़ से डरता रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भी भूत प्रेत नहीं नजर आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर एक दिन और रात तुम्हें शमशान में जाना होगा। वह व्यक्ति यह सुन बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके कहने पर आज मैं पूरा दिन वहाँ रुका। वह समय मैंने कैसे काटा है मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज़ तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी है वह तुम्हें अभी तक नहीं मिली। तुम एक दिन और वहाँ रुको, तुम्हें वह अवश्य ही मिल जाएगी। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं आपके कहने से एक बार और चला जाता हूँ। यह कहकर व्यक्ति आश्रम में जाकर आराम करने लगा। अगले दिन वह व्यक्ति फिर बुद्ध का आशीर्वाद लेकर शमशान के लिए चला गया। पूरा दिन बिताकर वह अगले दिन फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, तो फिर तुम्हें वह चीज मिली? व्यक्ति ने कहा, मुझे वह मिला। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें वह क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मेरे पीछे 15-20 लोग चल रहे हैं और मुझे 4 कांधों पर उठा रखा है। मेरे पिता आगे चल रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं। वह लोग बेहद दुखी हैं। मेरे पिता और मेरा भाई भी बेहद दुखी है। कुछ उन्हीं में से दुखी होने का नाटक कर रहे हैं तो कुछ लोग मेरे पिता को संतुष्टि दे रहे हैं। वहीं दूर खड़ा मेरा भाई बेहद दुखी है। कुछ लोग उसे संतुष्टि देकर बोल रहे हैं कि तुम ही अब सबके इकलौते वारिस हो, तो कुछ लोग कह रहे हैं ये गलत हुआ। वह लड़का तो अभी जवान था, अभी तो उसने कुछ देखा भी नहीं था और उसके साथ ऐसा घटना हो गई। अभी मुझे अर्थी पर लिटा दिया गया और सारा क्रियाक्रम किया गया। मैं यह सब अर्थी पर लेटा देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा लेकिन मैं उठ ना सका। मैं सांस लेना चाहता था लेकिन सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता था, उसे कहना चाहता था कि तुम माता पिता का ध्यान रखना, लेकिन मैं बस लेटा देख रहा था, कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियां सजाई जा रही थी। मेरा मुंह भी ढक दिया गया। मुझे अब उस चादर के पार कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा कि मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लगे, मेरी हड्डियां, खाल सब जलने लगा। धीरे धीरे अग्नि और ज़्यादा बढ़ गई। मैं वहाँ से उठना चाहता था। मेरा दम घुट रहा था। मैं सांस लेना चाहता था लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। मैं पूरी रात खुद को ऐसे ही जलते देख रहा था। मैंने देखा कि अंतिम रूप से मेरे पास केवल राख ही बची हुई है। उस पूरी रात न तो मैं डरा ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। पता नहीं कहाँ मैं पूरी रात खोया हुआ था और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो और वास्तव में ध्यान और ज्ञान होने के लिए ध्यान का बीज अंदर होना जरूरी है। वह बीज तुम्हें कल रात मिला जब तुमने जाना कि वहाँ सब कुछ नर्वस है। इस दुनिया में सभी व्यक्ति शमशान में जाने के बाद यह तो देख लेते हैं कि सभी को वहाँ जाना है, लेकिन जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं वह सब भूल जाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीते हैं
वैसे ही कर्म करते हैं, वैसे अधर्म करते हैं, वैसे ही लालच करते हैं और जैसे ही शमशान में जाते हैं सब धार्मिक हो जाते हैं। पहली बार जब तुम शमशान में गए तो तुम भी उन्हीं ज्ञानी व्यक्तियों की तरह थे और जैसे ही तुम दोबारा वहां गए और आज वापिस आए हो तो तुम्हारे अंदर भी ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया है। हम तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को नहीं जानते। जो व्यक्ति बीमार है वही स्वास्थ्य के महत्व को समझ सकता है। जो ध्यान का बीज तुमने कल रात पाया, अब उसे तुम्हें लक्ष्य बनाना है और ऐसा विशाल लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा जो सभी को ध्यान की छाव से परिपूर्ण करेगा। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।